हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है यह पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 151 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी के साथ साथ केबीएस का भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको आंसर भी मिलेगा और आप ये देख पाएंगे कि आप में कितनी काबिलियत है, क्या सभी क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। और माइनस मार्किंग के साथ अपने नंबरिंग को आप करिएगा। और नंबरिंग स्टार्ट होती है 86 से, 86 नंबर से शुरू हो रहा है क्वेश्चन और आपको ये 85 तक 95 तक मिलेगा। तो क्वेश्चन को आप जरूर करिएगा अटेंड, पूरे क्वेश्चन को अटेंड करिए। देखिए क्या सभी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और ईमानदारी के साथ आप जो है माइनस मार्किंग का भी ध्यान रखेंगे। और केबीएस में तो माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन ये जो टीजीटी पीजीटी होने वाले हैं इसमें हो सकता है एलटी ग्रेड में माइनस मार्किंग रहेंगे। तो यहाँ पे माइनस मार्किंग रहेंगे, तो इसलिए आप ईमानदारी से 1/4 माइनस मार्किंग रखिएगा, 2.25। तो माइनस मार्किंग मतलब 4 क्वेश्चन सही करने गलत करने पर एक क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। तो इसलिए आप नंबरिंग जरूर करते रहिए। देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो टाइम को स्टार्ट करते हैं। अब आपका स्टार्ट होता है 86 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्षेत्रीय परिषद होती हैं, जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं वो क्या होती हैं ये बताना है। ऑप्शन 1 है विधि निर्माणकारी इकाइयां होती हैं। ऑप्शन 2 है परामर्शदाता इकाइयां होती है। ऑप्शन 3 है प्रशासकीय इकाइयां होती हैं। ऑप्शन 4 है उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, परामर्शदाता इकाइयां होती है। जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं वह क्या होती हैं? परामर्शदाता इकाइयां होती है। ऑप्शन 2 सही है 86 का। अब 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो कूट हैं मतलब जो कथन ये 3 दिए गए हैं ABCD, इन्हीं की सहायता से आपको आंसर करना है। और नीचे दिया गया निम्नलिखित कूटों की सहायता से इन नीति निर्देशक सिद्धांतों की वास्तविक प्रकृति को बताना है। जो वास्तविक प्रकृति है उनको आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है, कथन 1 है कि राज्य देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं। ऑप्शन बी कह रहा है, कथन बी है कि किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। और ऑप्शन सी कह रहा है, मतलब सी कथन है कि राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण से उनका सम्मान करे। जब विधि का निर्माण हो रहा है तो उसमें क्या है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का सम्मान किया जाए, ऐसा कहा गया है। तो ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 ए और बी सही है, ऑप्शन 3 कह रहा है कि ए और बी सही है, ऑप्शन 4 कह रहा है कि उपयुक्त तीनों सही है। तो आंसर जो जाएगा दोस्तों वह उपयुक्त तीनों के साथ जाएगा, क्योंकि कथन जो तीनों है वह क्या है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में सही है, उनके प्रकृति के बारे में सही बताए गए हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वह देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं और इन्हें किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। राज्य का कर्तव्य होगा कि विधि निर्माण से उनका क्या करे, सम्मान करे, उनके बातों को भी ध्यान में रखकर विधि का निर्माण करे, ऐसा कहा गया है। आगे है 88 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम 99 संबंधित है। जो 79 संविधान संशोधन हुआ था वह किससे संबंधित है? जो 1999 में हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ऑप्शन 2 है दलों की स्थापना से संबंधित है। ऑप्शन 3 है भाषाओं से संबंधित है। और ऑप्शन 4 कह रहा है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा दोस्तों, कि जो 79वां संविधान संशोधन 1999 है वह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, पेन कापी लेकर बैठिए और आप सीरियस इसको करिए। आगे है दोस्तों 89 नंबर है, 89 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में विधि के समान संरक्षण का वाक्यांश लिया गया है। जो अनुच्छेद
14 है आपका, वह समानता के अधिकार को प्रतिबिंबित करता है, तो वह कहाँ से लिया गया है ये बताना है। ऑप्शन 1 है ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन 2 है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन 3 है फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन 4 है जापान के संविधान से। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 सही हो जाएगा, संविधान जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान थे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समान संरक्षण का वाक्यांश लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है विधि के समान संरक्षण, तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन 2 सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 90 नंबर। भारत के संविधान में उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, प्रियाम्बुल है हमारा, उसमें किस वाक्य का उल्लेख नहीं है ये बताना है। ऑप्शन 1 है राजनीतिक समानता का, ऑप्शन 2 है व्यक्ति की गरिमा का, ऑप्शन 3 है प्रतिष्ठा की समानता का, ऑप्शन 4 है राष्ट्र की अखंडता का। तो दोस्तों इसमें किस बात का उल्लेख नहीं है, तो आंसर जो जाएगा 1 के साथ जाएगा 90 का, राजनीतिक समानता का उल्लेख नहीं है। बाकी के सभी चीज़ों का क्या है, उद्देशिका में प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है, व्यक्ति की गरिमा की भी बात की गई है, समानता जो प्रतिष्ठा की समानता की भी बात कही है, और राष्ट्र की अखंडता की बात कही गई है। लेकिन राजनीतिक सबको समानता दी जाएगी ऐसी बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91। सूची 1 का सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर कर सही आंसर को चूज करना है, सही आंसर देना है। तो इधर आप देख लेंगे क्या है, एक तरफ विचारक हैं और उसके बाद है नीति निदेशक सिद्धांतों की प्रकृति पे उन्होंने विचार क्या दिया है ये बताना है। तो पडिक्कर महोदय हैं, तो पडिक्कर महोदय क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो उनका जो कथन है कि वो क्या है कि आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद के बारे में इनका विचार है। तो ये क्या किस पे बल देते हैं कि ये कैसा है, इसकी प्रकृति क्या है, जो नीति निदेशक तत्व है, तो वो कहते हैं आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद पर राज्य जो नीति निदेशक तत्व है वो बल देता है। पडिक्कर महोदय का कथन है। अंबेडकर जी क्या मानते हैं कि आर्थिक लोकतंत्र पर अंबेडकर का जो विचार है वो प्रकृति कैसा बताते हैं, तो आर्थिक लोकतंत्र है ऐसा बताते हैं। BN राव, जो BN राव मानते हैं वो नैतिक उपदेश सिर्फ मानते हैं कि जो नीति निदेशक तत्व है वो क्या है, नैतिक उपदेश मात्र है। जेनिक्स का मानना है कि पूर्ण आकांक्षा है, मतलब अच्छी आकांक्षाओं को ध्यान में रखा गया है नीति निदेशक सिद्धांतों की प्रकृति में। तो इन तत्वों को हम देखने के बाद विचार करते हैं कि इसका आंसर जो हो जाएगा 4 सही हो जाएगा। 91 का 4 सही है। आगे देखते हैं दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। संविधान की अनुसूचियां है और उसका क्या है, विषय है। तो इसमें कौन सा है, जैसे तीती है तो तीती अनुसूची में किस चीज का जिक्र है ये बताना है आपको। तो तीती में जो जिक्र किया गया है वो आपका शपथ का जिक्र है। तीती अनुसूची में शपथ के बारे में व्याख्या किया गया है, या शपथ जो विषय है वह तृतीय अनुसूची में सम्मिलित है। अब आ गया दूसरे में क्या है दोस्तों, तो दूसरे जो चतुर्थ है, मतलब चतुर्थ अनुसूची में 4 जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है। सॉरी, जनजाति नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका प्रतिनिधि। ठीक है, जनजाति नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, प्रतिनिधि। तृतीय अनुच्छेद में जो शपथ का है, चतुर्थ वाले में प्रतिनिधि का है, और षष्टम वाले में जो आपका 4 है जनजाति क्षेत्र का, नवम वाले में भूमि से संबंधित है। तो इस तरह अगर मिलान करते हैं तो 92 का आंसर जो है 2 के साथ जाता है। 92 का आंसर 2 के साथ जाता है। और इसको आप नोट कर लीजिएगा, तिथि जो अनुसूची है उसमें किस विषय को सम्मिलित किया गया है, तो शपथ के बारे में उसमें उल्लेख है, शपथ विषय को रखा गया है। चतुर्थ जो अनुसूची है उसमें प्रतिनिधि को रखा गया है। जो पृष्ठम है वो पंचम है, या पृष्ठम जो है उसमें जनजाति क्षेत्र को रखा गया है। नवम में जो रखा गया है वह भूमि को रखा गया है। तो इस प्रकार हमारा आंसर 2 के साथ जाता है। आगे देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था। निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था। ऑप्शन 1 है लास्की ने, ऑप्शन 2 है जेफरसन ने, ऑप्शन 3 है जैक्सन ने, ऑप्शन 4 है
लिंकन ने, अब्राहम लिंकन ने। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 93 का पहला आंसर सही हो जाएगा। लास्की का ये कथन है। लास्की ने कहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन बताया है, लास्की महोदय ने। आगे चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है। सभी मनुष्यों को कुछ क्षण के लिए या कुछ समय के लिए, और जो कुछ मनुष्य हैं उनको सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्य को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यह किसने कहा था? तो ऑप्शन 1 है ब्राइस ने, ऑप्शन 2 है अब्राहम लिंकन ने, ऑप्शन 3 है लास्की ने, ऑप्शन 4 है जो लावेल ने। तो 94 का जो आंसर जाएगा वो 2 के साथ जाएगा। अब्राहम लिंकन का एक कथन है। अब्राहम लिंकन का कथन है कि सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ये कथन है अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन 2 सही है। आगे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? तो ऑप्शन 1 है एडम स्मिथ ने, ऑप्शन 2 है ई बर्क ने, ऑप्शन 3 है एच लास्की ने, और ऑप्शन 4 है टी.वी. स्मिथ ने। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 95 का आंसर आपका 4 सही हो जाएगा, टी.वी. स्मिथ ने। तो किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? तो वह किए हैं टी.बी. स्मिथ। आंसर आपका 4 के साथ जाता है। और ये दोस्तों यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, क्वेश्चन पसंद आया होगा, जो तथ्य कंटेंट वो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको 1% भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दें। और दोस्तों चैनल पे आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आप सपोर्ट करने के लिए, हमारे हौसले को अफजाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए प्लीज़ आप कमेंट जरूर करते रहें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए एक पुरस्कार के समान है, हमारे लिए एक मोटिवेशन का कार्य करता है। तो इसलिए आप जरूर हमको सपोर्ट करते रहिए, थोड़ा सा कमेंट कर। दोस्तों अगर वीडियो के अंत तक आप पहुंच चुके हैं तो आप हमारे लिए बहुत ही खास स्पेशल हैं, इसलिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार।